परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के विशेष दिन के लिए। और ख़ास तौर से आज हम प्रभु के हृदय की बात जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम सब मनुष्यों के लिए, और परमेश्वर हम मनुष्यों का उद्धार क्यों करना चाहता है, क्यों हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहता है। क्या हो गया हमें, हम परमेश्वर से दूर हटकर क्या बन गए हैं, ये हमारा सवाल है। जैसा गुरु वैसा चेला, ये कहावत है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। यदि गुरु के प्रवृत्ति में क्रोध है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जा रहा है गुरु, तो चेला भी उसी प्रकार का क्रोध एक्वायर कर लेता है और चेला भी क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और अगर गुरु प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी गुरु है, तो क्या हाल होगा चेले का। चेला भी प्रेमी हो जाएगा, चेला भी गुरु के समान करुणामयी हो जाएगा, चेला भी दयालु हो जाएगा, चेला भी अनुग्रहकारी हो जाएगा, चेला भी क्षमाशील हो जाएगा। क्योंकि गुरु भी क्षमाशील है, वो बदला नहीं लेता किसी से, वो दया करता है, वो पापियों पर दया करता है, गुनहगारों को सही सलामत परमेश्वर के मार्ग पर लाना चाहता है। वो जो अंधकार में भटके हुए हैं, गुरु उन्हें सबको ज्योति में लाना चाहता है। क्योंकि गुरु जो है कह रहा है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये गुरु, सच्चा गुरु, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास सबसे बड़ी कमी, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, प्रेम की घटी है। उनको भी वही गरीबी है और आम आदमी के पास वही गरीबी है। ये गरीबी किस चीज़ की है? ये गरीबी है प्रेम की। प्रेम का बड़ा अकाल है। आदमी धीरज को खो बैठा है। हकीकत तो ये है, धीरज इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। सबसे बड़ा अकाल इस दुनिया में आज पड़ा हुआ है वो प्रेम का है। आप जो सुन रहे हैं, कुछ दिनों में न्यूज़ में, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि अमेरिका में किस प्रकार से एक अश्वेत का गला दबाकर मार दिया गया, किसी को गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। कोई आया, उसने जाके न्यूजीलैंड में एक मस्जिद के अंदर गोलियां चला दी, तमाम 50 लोगों को मार डाला। पाकिस्तान में एक कराची में एक चर्च के अंदर गोलियां चला दी और लोगों को मार डाला। हमारे यहाँ देखिए, भारत में भी कई जगह ऐसा हुआ कि एक बॉम्ब से भरी हुई कार हमारी मिलिट्री के वाहन से टकरा गई कश्मीर में, और उससे हमारे बहुत अच्छे सिपाही अधिकारी आर्मी के थे, वो मारे गए। कई जगह दुनिया में ऐसा हो रहा है। हमने देखा कि चोर 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 करते हुए शरीफ लोगों को मार डाला, पालघर में, महाराष्ट्र में सुना आपने। ये सारी चीज़ें एक ही जगह ख़त्म होती हैं, प्रेम। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो प्रेम परमेश्वर की संगति हटने के कारण हट गया। हम देखते हैं आदम और हव्वा, पहला आदम और पहली आदि माता, जब परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति के पहले अध्याय बाइबल में पूरा सृष्टि का वर्णन दिया हुआ है, किस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। सितारे, चांद, सूरज, दिन और रात, पेड़ और पौधे, जीव जंतु, जानवर, सब प्रकार के बनाए। समुद्र बनाया, समुद्र में रहने वाले जंतु बनाए। और उसके बाद छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की।
और उसकी सृष्टि की पृथ्वी से, मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यानी परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जो क्रिएशन किया है, जो आत्मा डाली है, जो प्राण डाला है, वो परमेश्वर की स्वयं की सांस से हुआ है। परंतु पूरी सृष्टि, सारे जीव जंतु जितने पैदा किए परमेश्वर ने, वो सब अपने वचन से पैदा किए, लेकिन अपनी सांस से बाइबल के अनुसार केवल मनुष्य की सृष्टि की। तो आप समझ लीजिए कि जब सांस परमेश्वर की, उसके द्वारा मनुष्य की सृष्टि की है, इसी कारण परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, अपने प्राण के समान। परमेश्वर भी, जिसने अपनी सांस से, अपनी फूंक से मनुष्य को पृथ्वी पर पैदा किया और जीवता प्राणी बनाया है, उसको भी अपनी सांस से बहुत प्रेम है। परंतु हुआ क्या, बहुत बड़ा संकट आ गया मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। मनुष्य ने परमेश्वर की ठहराई हुई व्यवस्था को तोड़ दिया। जब मनुष्य को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि सब प्रकार के फल तुम खा सकते हो, बेधड़क खा सकते हो, केवल एक वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसे कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खा लोगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे। यशाया प्रभु के वचन में कह रहे हैं, यशाया 55 में, यशाया 55 उसका 8 पद, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज की तारीख में हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष आखिर बागे अदन में क्यों लगाया, जबकि वहाँ पर जीवन के वृक्ष का भी पेड़ लगा हुआ था। उसके लिए परमेश्वर ने हमें मना नहीं किया था कि हम उसमें से न खाएं, परंतु एक ही वृक्ष में से मना किया था। परमेश्वर हमें उस नर्सरी में रखकर मैच्योर करना चाहता था। हम जानते हैं कि जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, बाग की नर्सरियां होती हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं नर्सरी में, इससे पहले कि उन्हें हम बाग में, बाहर खेतों में लगाएं, नर्सरी में उनकी देखभाल होती है, उनकी खाद लगाई जाती है, उन पर पानी लगाया जाता है, उनको ठीक से जड़ें उनकी उगाई जाती हैं, और जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं तब उन्हें वहाँ से उखाड़ कर खेतों में लगाया जाता है, वो पेड़ बन जाता है, तब वो अपने आप इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता। परमेश्वर वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को इसलिए नहीं रखे था कि वो हमारे लिए नहीं था, मगर वो समय हमारे लिए उचित नहीं था जिस समय हमने उसे खा लिया। शैतान के बरगलाने में आकर शैतान किस जीव जंतु को इस्तेमाल किया? सर्प को। बाइबल में लिखा है सर्प सबसे बड़ा धूर्त जानवर होता था, महाधूर्त। और धूर्त इतना धूर्त है, आप ताज्जुब करेंगे कि सांप जब अंडे देता है और बच्चे पैदा करता है तो उसके बच्चे उसके पास से भाग जाते हैं, नहीं तो वो उसे खा जाता है। और इसी धूर्त जानवर में दुष्ट शैतान की आत्मा समाई थी, जिसने आदि माता को बरगलाया था और उन्हें बरगलाकर उस फल को खिला दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर की अनुग्रह से गिर गया, उसकी महिमा से रहित हो गया, क्योंकि पाप सबने किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी आदि माता और आदि पिता दोनों ने गुनाह किया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही गुनाह है, व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है,
व्यवस्था को तोड़ना ही अपराध है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के कारण मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा सज़ा भी दी गई, और ये सज़ा थी कि बागे अदन से उन्हें निकाला जाना, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना। परमेश्वर की महिमा जो उनमें रहती थी वो उनके जीवन से हट गई, और इसीलिए मनुष्य महिमा का भूखा और प्यासा है। बच्चों को जब माता पिता सज़ा देते हैं, टीचर जब स्कूल में बच्चे को सज़ा देता है तो बच्चे से नफरत नहीं करता है, बच्चे को सुधारने के लिए सज़ा दी जाती है। दंड बच्चे को सुधारने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जैसे हम अपने शरीर से और अपनी सांस से प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपनी सांस, जो मनुष्य है, जो उसका स्वरूप है, जो उसकी समानता में बनाया गया है, उसने प्रेम समाप्त नहीं किया है। वो हमसे और आपसे बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। बाइबल के अनुसार यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड देने के लिए नहीं, परंतु जगत को बचाने के लिए भेजा है, नाश होने से बचने के लिए भेजा है। बाइबल के अनुसार यशाया नबी भी यशाया 55 और 6 में कह रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हे मेरे प्रियो, आज की तारीख में ये समय अनुग्रह का है, ये परमेश्वर की दया का समय है कि मनुष्य जीवते परमेश्वर के पास लौट जाए। जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हम अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस लौट आएं, और वहाँ पर लौटने के लिए एक मार्ग खुला है, एक मार्ग खुला है, केवल एक मार्ग। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे उनके चेले पूछ रहे थे कि हे प्रभु, हम पिता को देखना चाहते हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता से मिलना चाहते हैं। हे फिलिप कहने लगा, हे प्रभु, मुझे अपने सृष्टिकर्ता से मिला दे। हम नहीं जानते कि तू किस मार्ग की बात कर रहा है, हम कैसे जाने, कहाँ जाए जब हम मार्ग जानते ही नहीं। यीशु ने यूहन्ना 14 और 6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे मेरे प्रियो, यीशु मसीह का डिक्लेरेशन 2 साल पहले इस दुनिया में हुआ था, और इसी डिक्लेरेशन को जब यहूदी समाज ने, इज़राइल के उन प्रमुख लोगों ने जो उनके धर्म के ठेकेदार थे, बहुत ऑफेंस लिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस पृथ्वी पर वो किस लिए आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि पापी मनुष्यों के पाप को अपनी देह पर स्वयं उठाकर क्रूस पर चढ़ जाएं, ताकि पाप के लिए हम मर जाएं और धार्मिकता के लिए हम जीवित हो जाएं, ताकि उस सत्य की धार्मिकता को पहचान कर, ग्रहण कर कर हम नए जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। यहाँ पर यशाया नबी फिर 7वें पद में कह रहे हैं 55 अध्याय में, दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। बताइए, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी जैसा अंतर है। हे मेरे भाइयों, बहनों और बच्चों,
परमेश्वर की इस आवाज़ को पहचान लो कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है या जिसमें परमेश्वर का प्रेम होता है, वो अपने भाइयों से भी प्रेम करता है। यानी वो किसी प्रकार से अपने भाइयों से, अपने समान बनाए हुए मनुष्यों से नफरत नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में प्रकट हुआ। यूहन्ना के पहले यूहन्ना और उसका 4 अध्याय उसके 7 पद से हम आपके लिए कुछ वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब ये बड़ी बड़ी गंभीर चीज़ है। प्रेम उसमें नहीं हो सकता जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। जो मनुष्य से जन्मा है वो मनुष्य है, शरीर से जन्मा शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 3 अध्याय में वो एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दास है, यहूदी धर्म का बहुत बड़ा अगुआ है, निकोदीमस। इस निकोदीमस से यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और निकोदीमस से कह रहे हैं। निकोदीमस आए प्रभु के पास रात के समय, और रात के समय आकर प्रभु से कहने लगे, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। क्या चिन्ह दिखा रहे थे? अंधों की आंखें खोल रहे थे, जन्म के अंधों की, जन्म के बहरों के कान, गूंगों की जुबान खोल रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को, हर प्रकार के रोगियों को, कैंसर के रोगियों को चंगा कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सब भले काम कर रहे थे। ये सारे चिन्ह वहाँ का एक बड़ा सनहेड्रिन का मेंबर, यहूदियों का सरदार, व्यवस्था का ज्ञानी निकोदीमस प्रभु से एडमिट करता है, इस बात का अंगीकार करता है कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। हम पहचाने या न पहचाने, आप परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर आपके साथ है। यशाया के 7 अध्याय में यह भविष्यवाणी दी हुई है कि यीशु का नाम इमैनुअल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो भविष्यवाणी भी निकोदीमस अपनी भाषा में पूरी कर रहे हैं। और यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदीमस कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे नया जन्म ले सकता? क्या माता के गर्भ में दोबारा जाकर जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मेरे प्रियो, ये नए सिरे से जन्म लेना ही परमेश्वर से जन्म लेना है। यहाँ पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय उसके 7 पद में यूहन्ना नबी कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। अर्थ ये है, प्रेम की कमी इस दुनिया में क्यों है, यही हम आपको जवाब दे रहे हैं। आज हमारा सवाल प्रेम की घटी से है। अगर प्रेम हम में होगा, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होगा, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से भी प्रेम करेंगे। हर मनुष्य से प्रेम करेंगे जो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाया हुआ है। यदि हम निरादर करेंगे परमेश्वर की सृष्टि का,
या मनुष्य का जो उसकी समानता और स्वरूप में बनाया हुआ है, तो हम उसके सृष्टिकर्ता का निरादर करते हैं। यदि हम किसी मनुष्य को उसकी जाति, धर्म, रंग और रूप के कारण तुच्छ जानते हैं, तो निश्चय जानिए कि आप उसके सृष्टिकर्ता को तुच्छ जानते हैं। और यदि आप बिना किसी जाति, धर्म, रंग, रूप और राष्ट्रीयता के आधार पर हर मनुष्य से अगर प्रेम करने लगेंगे, तो निश्चय परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। आप मनुष्यों से प्रेम कर रहे हैं इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है, तो निश्चय आप परमेश्वर से भी प्रेम कर रहे हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज हमें बता रहा है। और मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता किसी हालत से जब तक कि उसका नए सिरे से जन्म न हो। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन आए, एक परिवर्तन आए, एक सच्ची मानवता पैदा हो, तो हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, यानी परमेश्वर आत्मा है। और इसलिए जब आत्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है, पहला जन्म हमारा मनुष्य का जन्म है। हम पहले जन्म में माता और पिता से जन्म लेते हैं, और माता और पिता यानी मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों को लेकर हम शरीर में जन्म लेते हैं। और ये नया जन्म, नए सिरे का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धारकर्ता जब हम अपने जीवन, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो जानते हो क्या होता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर आता है। और ये मसीह का आत्मा हमें नया मनुष्य बना देता है, हमें एक नई सृष्टि बना देता है। हमारी पुरानी बातें बीत जाती हैं, हम सब कुछ नया हो जाता है। और जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया। ये हमें नया बनाने आया है। और यही नया मनुष्य, यही नया जन्म परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें देता है। जब हम परमेश्वर की संतानें हो गए, तो हम परमेश्वर की आंखों से और परमेश्वर के मन से सोच विचार करते हैं। हम किसी के प्रति घृणा नहीं रखते, हम दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हमारे जीवन से भेदभाव समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। फिर वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके 43 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जगत को दी है, संसार को दी है, वो शिक्षा अपने आप हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि जगत में कहा गया था, व्यवस्था का कहना है, पड़ोसी से प्रेम रखो और बैरी से बैर। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि तुम केवल अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो क्या है? दुष्ट लोग भी अपने नज़दीकी, अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम रखते हैं। केवल तुम अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन बड़ा काम करते हो? हर एक कोई ऐसा करता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह का कहना है, सिद्ध बनो, प्रेम में सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रेम में सिद्ध है। उसका प्रेम आज भी मनुष्य के पाप में गिरने के कारण भी कम नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, और इतना प्रेम किया कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, यानी मनुष्य की देह धारण कर कर पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी से जन्म लेकर मनुष्य बन गया। उसके अंदर मनुष्य की सारी काबिलियत है, सारे चरित्र मनुष्य के हैं। केवल बुराई नहीं है, केवल पाप नहीं है, पूरे तरीके से निष्कलंक और निष्पाप है।
और परमेश्वर का निष्कलंक और निष्पाप मेमना बन जाता है, ताकि संपूर्ण मानव जाति के संपूर्ण अधर्म को, पिछले हमारे बाप दादाओं के, हमारे अपने और आगे की जनरेशन्स के सारे गुनाहों का बोझ ये परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर पाप को दंडित करे। क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको और इस दुनिया को अनंत जीवन देने आए हैं। और अनंत जीवन में आनंद है कि भरपूरी है, क्षमा है, प्रेम है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये पवित्र आत्मा के फल हैं। और जब तक हम आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेंगे, तब तक हमारे अंदर प्रेम परमेश्वर का नहीं पैदा होगा। संत पौलुस भी रोमियो के 5 अध्याय उसके 5 पद में कहते हैं, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। ये नया जन्म है, ये नया जन्म है। और इसी के बारे में संत यूहन्ना भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य परमेश्वर से न जन्मा हो, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रेम की प्रवृत्ति, स्वार्थपन की प्रवृत्ति हम लेकर बचपन से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। उस प्रवृत्ति से छुटकारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हो सकता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, हमारे अंदर मसीह का आत्मा आएगा, वही इस प्रवृत्ति को तोड़ देगा और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की नई प्रवृत्ति दे देगा, जिसमें प्रेम ही प्रेम होगा और जगत प्रेम के द्वारा भर जाएगा और प्रेम का समुद्र इस जगत में दिखाई देगा। प्रेम की आंधी आएगी और हम सब एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। अचानक शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का पूरे तरीके से खात्मा हो जाएगा और मनुष्य से प्रेम करने लगेगा और मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने लगेगा। इसी प्रेम का प्रचार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और आपके लिए इसी बात के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, आज हमने सीख लिया कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है और प्रभु यीशु मसीह है जिन्हें पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि वो आत्मा को हमारे पास भेजेगा, हर विश्वासी के पास भेजेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, पवित्र आत्मा को उसे दिया जाएगा और वो नई आत्मा को प्राप्त करेगा, जिसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होगा। और प्रेम की आत्मा ही परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाएगा। हे पिता, आज सब सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आत्मा उतर जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक कोई इस समय प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु ग्रहण करता है। और हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उड़ेल दीजिए। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भरपूरी से आ जाए। जैसे जल समुद्र जल से भरा होता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।